प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद आज के दिन के लिए जो उसने बनाया। आप सबका एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं स्वागत करता हूं। और आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन से बात करने जा रहा है। और मैं विश्वास करता हूं निश्चय आज के वचन को सुनकर और इसे ग्रहण करके आप अपने जीवन में आशीषित होने जा रहे हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की संगति में जब आगे बढ़ते हैं, और कई बार हम देखते हैं अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों को, समस्याओं को, निर्बलताओं को, और वह एक ऐसा समय होता है जब हम दूसरों को देखते हैं, उनके जीवन की परिस्थिति को, उनके जीवन में सारी बातों की भरपूरी को, तो कई बार प्रश्न उठने लगते हैं हमारे मनों में, क्या परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो भला परमेश्वर है, ऐसे लोग जो परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, वे आशीषित दिखाई दे रहे हैं। और हमारे जीवन में समस्या और विपरीत परिस्थिति क्यों है? यदि इस प्रकार की सोच आपके जीवन में है, इस प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन में है, तो आज का वचन आपके लिए है। जब आप देखते हैं दूसरों को सुखी, दूसरों के जीवन में सब कुछ अच्छा होते हुए, जो परमेश्वर को नहीं जानते, नहीं मानते, और जब आप अपने जीवन में देखते हैं और दुखी और निराश होने लगते हैं, यदि इस प्रकार की बातें आपके जीवन में हैं, निश्चय आज का वचन आपके लिए है। भजनकार कहता है, मेरे डग उखड़ने पर थे, मेरे पांव फिसलने पर थे, जब मैं दुष्टों की कुशलता को देखता था, जब मैं बुरे लोगों को उन्नति करते हुए देखता था, तब मैं सोचता था परमेश्वर ऐसा क्यों है। और यदि सचमुच में आपके जीवन में भी इस प्रकार की बातें हैं, ऐसे लोगों को आप बढ़ते और फलते फूलते देख रहे हैं, आज परमेश्वर अपने उस अद्भुत प्रकाशन के द्वारा आपके जीवन में बातचीत करने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे जीवन में विश्वास में चलते जब हम प्रभु के साथ, और समस्याएं और दुख और जब विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हैं, कई बार विश्वासियों के जीवन में भी जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, विश्वास डगमगाने लगता है, विश्वास कमजोर पड़ने लगता है, और कई बार कई लोग विश्वास से पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन आज ये दुख, ये क्लेश, ये मुसीबत, ये कठिन समय एक विश्वासी के जीवन में आता भी है, तो उसके पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आप जब समझेंगे अपने जीवन में, आप विश्वास में कमजोर नहीं होंगे। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं
कि निश्चय आप विश्वास में मजबूती के साथ खड़े होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, इस प्रकार की घटनाएं जो हमारे लिए एक उदाहरण के रूप में दी गई है, एक विश्वासी के लिए सीखने का कारण बनती है। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों के लिखने वाला 12वें अध्याय में इस प्रकार से लिखता है कि पिता जिससे प्रेम करता है उसको ताड़ना भी देता है। इसका मतलब ये है कि ताड़ना, दुख, निर्बलता एक विश्वासी के जीवन में इसलिए भी आ सकती है कि परमेश्वर उसे कुछ सिखाना चाहता है, उसे कुछ बताना चाहता है। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब हमारे शारीरिक पिता हमारी ताड़ना किया करते थे तो भी हम उनका आदर करते थे, तो आत्माओं का पिता हमारा परमेश्वर जब हमारी ताड़ना करे तो उसके अधीनता में रहें, उससे प्रेम करते रहें, क्योंकि इस ताड़ना के पीछे, इस दुख के पीछे, इस समस्या के पीछे भी कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर हमको सही रीति से आगे चलने के लिए हमारी सहायता करना चाहते हैं। जब इजरायली मिस्र के दास्तान से निकले जंगल के मार्ग में और परमेश्वर उनको कनान देश ले जाने के लिए उनकी अगुवाई करते रहे, और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर उनको लिए दिन में बादल का खंबा और रात में अग्नि का खंबा बन के आगे आगे चलते थे। मिस्र के उस गुलामी के समय 10 विपत्तियों को उन्होंने देखा, और परमेश्वर ने एक भी विपत्ति उनके ऊपर नहीं भेजी, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाले परमेश्वर। लेकिन जब वो इजरायली उस कनान देश के मार्ग पर चले, पवित्र शास्त्र बताता है उसमें से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, कुछ मरी के कारण और कुछ सांपों के कारण और कुछ परमेश्वर के उस ताड़ना के द्वारा। कारण क्या था? परमेश्वर अपने लोगों को सही रास्ते पर लेकर चलना चाहते हैं। वे लोग जो अनाज्ञाकारिता में गए, हठीपन में गए, विद्रोही बनकर परमेश्वर के और मूसा के विरुद्ध खड़े हुए, उनका अंत बहुत बुरा हुआ। लेकिन परमेश्वर उन बाकी लोगों के लिए इस बात को समझाना चाहते थे, इस बात को सिखाना चाहते थे कि मैंने तुम्हारे लिए उस कनान के देश को रखा है, उस आशीष को रखा है। और जंगल के उस मार्ग में जो कनान का रास्ता था कुछ दिनों का था, लेकिन परमेश्वर उनको सिखाने के लिए मन फिराकर पूरी रीति से परमेश्वर के सम्मुख वो आए। इसलिए परमेश्वर ने उन कुछ दिनों के रास्ते को 40 साल के काल में बदल दिया। 40 वर्ष लग गए उनको उस स्थान पर पहुंचने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उनको सिखाना चाहते हैं, परमेश्वर उनको अपनी अगुवाई में लेकर चलना चाहते हैं। कई बार हमारे जीवन में दुख और परिस्थितियां इस प्रकार से होती है और हम सोचते हैं परमेश्वर की नजरें हम पर नहीं है, परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, इसलिए हमारे जीवन में दुख है, इसलिए हमारे जीवन में समस्या है। लेकिन वास्तव में परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के ऊपर अपनी दृष्टि किए हुए रहते हैं।
और परमेश्वर की योजना हर एक के लिए भलाई की है। दाऊद भजन संहिता में इस प्रकार से वो कहता है कि जो दुख मेरे जीवन में हुआ वो मेरे भले के लिए ही हुआ, जो कष्ट मैंने सहे वो मेरे भले के लिए ही हुए, कि मैं तेरी विधियों को जान सकूं, तेरी विधियों को समझ सकूं, तेरी बातों को मैं अपने जीवन में जानकर तेरी इच्छा के अनुसार चल सकूं। हम जब अपनी मर्जी से अपनी इच्छा से चलते हैं वो हमारे लिए दुख और नुकसान का कारण होते हैं, लेकिन जब परमेश्वरी इच्छा में चलते हैं तो हमारे लिए सब कुछ उत्तम और सर्वोत्तम होता है। इसलिए कई बार ये दुख, ये समस्या एक विश्वासी के जीवन में आती है कि हम उन सारी चीजों से फिरें, अपनी गलतियों से फिरें और सही रीति से परमेश्वर के हाथों में बने रहें। वो हमें आगे ले जाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में ऊंचाइयों को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए वो चाहता है कि हम उनकी सारी विधियों को, उसकी सारी बातों को सीखकर अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पा सके। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, जब जीवन में दुख और समस्याएं और विपरीत परिस्थितियां आती हैं, परमेश्वर एक विश्वासी के विश्वास को परखता भी है। और जब तक हमारा विश्वास परखा ना जाए, जब तक हम विश्वास में स्थिर ना हो जाएं, जो बातें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। जब एक बच्चा चलना शुरू करता है बाल्यकाल में अपने, वो कई बार ठोकर खाता, कई बार गिरता, फिर खड़ा होता, फिर चलना शुरू करता। एक बार में वो सही रीति से चल नहीं सकता, लेकिन जब वो ठोकर खाता, गिरता, उठता और आगे बढ़ता है। ऐसे ही एक खिलाड़ी अपने देह को सुगठित करने के लिए व्यायाम करता है, कसरत करता है, इसलिए कि वो अपने आप को उन सारी बातों के लिए, उस खेल के लिए तैयार कर सके। ऐसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन में उन दुखों के द्वारा हमें परखता है। एक विश्वासी की परख सुख के समय नहीं, लेकिन दुख और समस्याओं के समय परखी जाती है। पवित्र शास्त्र में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके द्वारा दुख के समय, मुसीबत के समय परमेश्वर ने अपने लोगों को परखा। लेकिन परमेश्वर इस दुख और मुसीबत के समय कभी भी छोड़ता और त्यागता नहीं है, लेकिन अपने सामर्थी बलवंत हाथों में संभाले रखता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कष्ट या दुख एक विश्वासी के जीवन में आए भी, वो सीमा के बाहर, सहने के बाहर परमेश्वर दुख या कष्ट नहीं देता, लेकिन वो इस प्रकार से एक व्यक्ति के, एक विश्वासी के जीवन में परख को देता है कि वो परखे जाकर और भी विश्वास में मजबूत हो सके। दानियल की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, 3 जवान जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दिया, सुख के समय भी, लेकिन जब परीक्षा का समय आया उनके सामने, विपरीत परिस्थिति आई उनके सामने,
और यहाँ तक कि उनके जीवन और मृत्यु का प्रश्न भी उनके सामने आया। ऐसे समय, ऐसी परिस्थिति में भी उन्होंने समझौता नहीं किया और राजा की जो आज्ञा थी उसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के विरोध में थी। और उन्होंने उस राज्य आज्ञा को ना माना, बल्कि अपनी मृत्यु के लिए भी वो तैयार हो गए। और पवित्र शास्त्र में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक में कि जब उन्होंने राजा की बात को मानने से इनकार किया, राजा ने उन तीनों को आग के धधकते भट्टे में डाल दिया। उन्होंने ये कहा, वो परमेश्वर जो हमें आग से बचा सकता है, ना भी बचाए तो भी हम तेरी बात को नहीं मानेंगे। और जब उन्हें आग में डाला गया, पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर पुत्र स्वयं यीशु मसीह उन्हें बचाने के लिए वहां पार आग में चले, और उस आग से, उस धधकते हुए भट्टे से कुछ भी हानि नहीं हुई और वो सकुशल बाहर चले आए। हालेलुया, हालेलुया। जब विपरीत परिस्थिति और दुख और संकट का समय भी जब हमारे जीवन में आए और हम जब उन समय में परमेश्वर के वचन में स्थिर रहते, किसी भी बात में समझौता नहीं करते, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत प्रयोजन करता है। उस दुख और मुसीबत के समय से वो एक विश्वासी को बाहर निकालकर उसके लिए अपनी अद्भुत आशीषों को प्रदान करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में, इस विपरीत समय, इस कठिन समय के द्वारा जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर की संगति से दूर हो जाते हैं, कई बार कष्ट, बीमारियां, दुख और समस्याएं परमेश्वर की नजदीकी में लेकर आती हैं। जब सब कुछ बहुत अच्छा होता है, सारी चीजें अच्छी हैं, सब काम अच्छा चल रहा है, कोई कमी और घटी नहीं है, कई बार विश्वासियों का प्रेम ठंडा होने लगता है। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के प्रेम के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति, संगति के प्रति उनके उत्साह में कमी होने लगती है और वो परमेश्वर के निकटता से दूर होने लगते हैं। कई बार ऐसे समय में परमेश्वर उनके जीवन की परिस्थितियों को बदलकर अपने पास आने के लिए उनके जीवन में काम करते हैं। पौलुस एक ऐसा परमेश्वर का जन जिसने परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया, अपने जीवन को पूरी रीति से परमेश्वर के कार्य के लिए उसने समर्पित कर दिया। और पौलुस कहता है, मैं मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूं और अब मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। उस पौलुस के जीवन में भी ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ आई जिसके विषय में उसने परमेश्वर से प्रार्थना भी की। दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय और वहां पर 6, 7, 8 आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पौलुस परमेश्वर से विनती करता है, जो दुख, जो कांटा उसकी देह में है, जो तकलीफ उसकी देह में है, परमेश्वर से वो विनती करता है कि उस सब कुछ उसके जीवन से हटा लिया जाए। लेकिन प्रार्थना करने के बावजूद भी जब उसके जीवन से ये चीजें नहीं हटी और परमेश्वर ने उससे बातचीत की, कहा ये समय इसलिए है कि तू मेरी निकटता में आए, तू मुझे जान सके, तू मेरी महिमा को देख सके। और पौलुस को स्वर्गीय प्रकाशन जब ये मिला
उसके सोच में जब ये बात आई कि परमेश्वर की ओर से है, तब वो कहता है इस दुख में भी, इस क्लेश में भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये तकलीफ भी मेरे जीवन में परमेश्वर की निकटता को लेकर आ रही है। जब मैं निर्बल होता हूं तब परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। जब मैं कमजोर होता हूं परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन पर छा जाती है। इसलिए कई बार हमारे जीवन में दुख और तकलीफें परमेश्वर की निकटता में, परमेश्वर की उपस्थिति में एक विश्वासी को लाने के लिए होती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी निकटता में रहें, परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें, लेकिन परमेश्वर इन समय में भी छोड़ता और त्यागता नहीं है, लेकिन वो हमें संभालने वाला परमेश्वर है। एक विश्वासी जो परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाला, परमेश्वर की इच्छा योजना में चलने वाला, और परमेश्वर ने उसे बड़ी आशीष भी दी, उसके सारे कार्यों पर आशीष थी। उसने कहा परमेश्वर बस मैं यही चाहता हूँ कि जीवन भर जब मैं चलूं आपकी उपस्थिति मेरे साथ रहे, जब मैं चलूं आप मेरे साथ चलो, और अपने जीवन में सब बातों में आशीषित होता चला। लेकिन एक ऐसा समय है जब उसके बिजनेस में नुकसान हुआ और उससे कमी घटी हुई और सब कुछ उसके हाथ से सारी चीजें चले गई, और लोगों ने उसे छोड़ दिया, साथियों ने छोड़ दिया, और अपने जीवन में निराश और उदास था कि कैसे मेरे जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आ गई। और वो सोचते सोचते एक दिन जा रहा था समुद्र के किनारे अपनी सोच में, और वो सोच रहा था परमेश्वर सबने मुझे छोड़ दिया, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। और चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभा और खून बहने लगा, और उसने मुड़कर देखा तो पाया कि पैरों के चिन्ह और खून लगा हुआ। उसने कहा परमेश्वर दो ही पैर दिख रहे हैं, और ऐसे समय में, इस विपरीत परिस्थिति में आपने भी मुझे छोड़ दिया परमेश्वर। तब उसे आवाज सुनाई दी, मेरे बेटे ये पैर तेरे नहीं मेरे हैं, ये कांटे मेरे पैरों पर लगे हुए हैं। मैंने तो तुझे अपनी गोद में उठा कर रखा हुआ है, मैंने तो तुझे संभाल कर रखा हुआ है। और उसके आंसू बहने लगे और परमेश्वर को धन्यवाद देने लगा। परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ता और त्यागता नहीं है। समस्याएं तो कुछ भी हो, एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ा बल ये है कि हर समय, हर परिस्थिति में हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। संकट में अति सहजता से उपलब्ध होने वाला, आपके और मेरे साथ रहने वाला वो परमेश्वर है जो हमारे लिए हर परिस्थिति में विश्वास योग्य है। हालेलुया। वो मुझको और आपको उन बातों में लेकर जाना चाहता है, उन चीजों में लेकर जाना चाहता है कि जिससे हम सीखें, जिससे हम समझें उसके प्रेम, उसकी प्रतिज्ञाओं को, उसकी बातों को, ताकि हम अपने जीवन में विश्वास में और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब अपनी पत्री में लिखते हुए कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, इसे आनंद की बात समझो। इसका मतलब दुख, मुसीबत, परेशानी भी यदि आपके जीवन में आती है, याकूब कहता है ये इसलिए कि हमारा विश्वास परखा जाए। और लिखता है विश्वास परखे जाने से धीरज, और जब धीरज के साथ हम सारी परिस्थितियों में बने रहते हैं, हमारे लिए सिद्धता और भरपूरी होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको सिद्ध बनाना चाहता है,
परमेश्वर एक विश्वासी को परफेक्ट बनाना चाहता है। इसलिए भी कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार के विपरीत परिस्थितियों का सामना हम करते हैं, ताकि परमेश्वर की उस सिद्धता में हम आगे बढ़ सकें, परमेश्वर की उस भरपूरी को जो हमारे सोच से बढ़कर है, हम अपने जीवन में परमेश्वर की सोच के अनुसार प्राप्त कर सके। क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए सारी भरपूरी को रखा हुआ है, और परमेश्वर इस दुख और क्लेश के समय में हमारे लिए एक नई आशीष को रखता है। जब एक विद्यार्थी परीक्षा देता है, तैयारी करता है, उस परीक्षा से होकर गुजरता है, उसके जीवन में उन्नति को, सफलता को, ऊंचाइयों को वो अपने जीवन में देखता है। इसी प्रकार दुख, विपरीत समय, समस्या से होकर गुजरना एक विश्वासी के लिए परमेश्वर की सारी भरपूरी को लेकर आता है। यूसुफ से जब परमेश्वर ने बातचीत की, यूसुफ ने जब एक दर्शन को देखा, स्वप्न को देखा कि किस प्रकार परमेश्वर उसे आशीष देना चाहता है, लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ के साथ तुरंत सारी चीजें नहीं हो गई, लेकिन उसे दुख से होकर गुजरना पड़ा। भाइयों ने उसके साथ धोखा किया, जिस पोतीपेर के घर में हो गया वहां पे भी उसके साथ धोखा हुआ, और वो बंदीगृह में भेज दिया गया। लेकिन उस दुख के समय में भी, उस मुसीबत के समय में भी उसने परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को अलग नहीं किया। आज जब समस्याएं और परेशानियां आती हैं, विश्वासियों का विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। दुख मुसीबत में वो परमेश्वर की दुहाई देने लगते हैं और कहने लगते हैं, परमेश्वर ये हमारे जीवन में दुख क्यों आया, हमारे जीवन में ऐसी बातें क्यों हैं, परमेश्वर इन सब चीजों से हमको अलग कर। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पाते कि यदि दुख उनके जीवन में आया, विपरीत परिस्थिति आई, परमेश्वर उनके लिए कुछ उत्तम करने जा रहा है, परमेश्वर उनके लिए कुछ अद्भुत करने जा रहा है। इसलिए ये परिस्थितियां उनके जीवन में आई कि परमेश्वर उनको और भी ऊंचाइयों में लेकर जाने के लिए उनके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बताती है, भजन 105 में इस प्रकार से लिखा हुआ कि परमेश्वर यूसुफ को कसौटी पर कसता चला गया जब तक उसके जीवन में सारी बातें पूरी ना हो गई। कसौटी एक ऐसा पत्थर है जिससे सोने की शुद्धता को नापा जाता है। जब आग में सोने को अशुद्धि दूर करने के लिए डाला जाता है, तो उसकी शुद्धता को उस कसौटी के द्वारा नापा जाता है। यूसुफ के जीवन में भी इस प्रकार की परिस्थितियां आई। यूसुफ को भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, यूसुफ को भी दुख से गुजरना पड़ा, लेकिन परमेश्वर की और उसने देखते हुए उन सारी परिस्थितियों में परमेश्वर के साथ बना रहा। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जब भी उसके जीवन में समस्या, परिस्थितियां विपरीत आई, लिखा हुआ कि वो आगे बढ़ता चला गया, वो रुका नहीं, वो मुड़ा नहीं, लेकिन लिखा है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ता चला गया। वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। इसका मतलब एक विश्वासी यदि प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के साथ अपने जीवन में जब आगे चलता चला जाए, विपरीत परिस्थितियों में, कष्टों में, दुखों में भी परमेश्वर उसके जीवन में ऊंचाइयों को रखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने
उसके जीवन में अद्भुत प्रयोजन किया। उस दुख और मुसीबत में हमेशा वो बना नहीं रहा, लेकिन एक समय आया जिस ऊंचाइयों के विषय में परमेश्वर ने उससे बातचीत की थी, उन आशीषों को, उस ऊंचे पद को उसने अपने जीवन में देखा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। आज आपके लिए भी परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना अद्भुत है। आप यदि संकट में हैं, दुख में हैं, मुसीबत में हैं, निराश मत हो, दुखी मत हो, पीछे मत हटे, लेकिन परमेश्वर की ओर देखते हुए इस दुख और मुसीबत के समय में विश्वास के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इसके बाद परमेश्वर ने आपके लिए बड़ी आशीषों को रखा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। पतरस कहता है अपनी पत्री में लिखते हुए कि ये जो ताड़ना, ये दुख का समय तुम्हारे इसलिए है कि तुम इसके द्वारा परखे जाओ, तुम्हारा विश्वास परखा जाए, ताकि जब मसीह का प्रकट होना हो, जब मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह आए, तुम्हारे लिए प्रशंसा, आदर और महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों को इसलिए आने देता है कि हम और भी विश्वास में मजबूत होते चले जाएं। हमारा विश्वास जो परखा जाता है, वो सिद्ध विश्वास में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए आदर है, हमारे लिए महिमा, सारी बड़ी भलाइयों को परमेश्वर ने रखा है। इस लोक में भी रहते हुए परमेश्वर की सारी आशीषें एक विश्वासी के लिए है। जब हम दुख में, मुसीबत में, निर्बलताओं में, जैसा पौलुस कहता है, कोई भी परिस्थितियां, कोई भी बातें, कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई बीमारी, कोई निर्बलता, कुछ भी चीजें अब मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। वैसे ही सोच और वैसे ही विश्वास के कदम जब आप उठाएंगे, निश्चय आप अपने जीवन में परमेश्वर की उन ऊंचाइयों को देखने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुख का समय कुछ ये दुख के दिन कुछ समय के लिए, लेकिन आपके लिए आशीष का समय बहुत काल का। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता, जितने दिन हमें दुख के मिले, जितने वर्ष दुख के मिले, परमेश्वर उतने वर्ष आनंद और सुख के तू मुझे दे। हालेलुया। इसका मतलब दुख आया भी उसके जीवन में, परमेश्वर ने उसके जीवन में सुख और आनंद भी दिया, भरपूरी भी दी। वो परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो इब्राहिम का परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो पौलुस का परमेश्वर, वो परमेश्वर मेरा और आपका भी परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उसने जब उनके जीवन में अपनी बातों को पूरा किया, निश्चय वो आपके जीवन में भी अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को, सारी आशीषों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बस इस बात को स्मरण रखें कि इस दुख के बाद, इस समय के बाद आपके लिए एक अच्छा समय आने जा रहा है। हालेलुया। आपका अच्छा समय, आपके लिए बेस्ट टाइम परमेश्वर ने रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर की ओर देखते हुए स्थिरता के साथ इस दुख के समय में आगे बढ़ते चले जाएं। बाइबल कहती है, कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन भोर को आनंद पहुंचेगा, भोर को आनंद पहुंचेगा। भोर के समय तुम्हारे लिए आशीषें हैं, भोर का समय तुम्हारे लिए खुशखबरी और गुड न्यूज लेकर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप यदि इस परिस्थिति में हैं, लोगों को मत देखें। बाइबल कहती है, दुष्टों के विषय में बाइबल में लिखा हुआ है, दुष्ट फलते फूलते हैं, अनर्थकारी प्रफुल्लित होते, इसलिए कि वो सदा काल के लिए नष्ट हो जाए। जैसे घास फलती फूलती है और फिर वो मुरझा जाती है, वैसे ही दुष्टों का जीवन है। उनकी ओर जब आप देखते हो, आपके जीवन में निराशा आती है, आप सोचते हैं हम सब बातों में अच्छे, फिर हमारे जीवन में दुख क्यों? वो बुरे लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों? आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल कहती है, जब बवंडर आता है, जब तूफान आता है और उसके बाद दुष्ट लोप हो जाते हैं, लेकिन धर्मी स्थिर बने रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम, यीशु के लहू के सामर्थ में आप धर्मी ठहरा दिए गए हो। हालेलुया। अभिजय आपके लिए, हालेलुया, ऊंचाइयां आपके लिए परमेश्वर ने रखी है और उसे कोई भी आपको लेने से कोई रोक नहीं सकता। आप निश्चय अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाएंगे। इस दुख के समय परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। दाऊद कहता है, भोर के समय मैं तेरा धन्यवाद और रात के समय परमेश्वर। दाऊद कहता है,
भोर को तेरी करुणा का प्रचार और रात के समय तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। कठिन समय, रात का समय, दुख का समय, लेकिन ये समय जब आप धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, इस समय के लिए भी धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आप में स्थिर बना रहूंगा, किसी भी बातों में मैं पीछे हटूंगा नहीं, लेकिन पूरी रीति से प्रभु स्थिरता के साथ इस रात के समय, इस कठिन समय, इस दुख के समय, इस समस्या के समय में भी प्रभु मैं पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मैं आपके साथ, आपकी उपस्थिति में, आपके ओ प्रभु हाथों में बना रहूंगा। निश्चय परमेश्वर आपके लिए उस भोर के समय को लेकर आता है जिसमें आपके लिए आशीष, ऊंचाइयां है, सारी भरपूरी है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस दुख के समय को, इस समय को पौलुस कहता है, इस दुख को ताड़ना जानकर सह लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे लिए बड़ी आशीष है, परमेश्वर की सारी भरपूरियां हैं। और पतरस कहता है, ये दुख, ये ताड़ना तुम्हें निखारती है, तुम्हारे विश्वास का परखा जाना होता है, ताकि इस विश्वास के परखे जाने के द्वारा तुम अपने जीवन में परमेश्वर की उस सारी महिमा को, उसकी प्रशंसा को, आदर को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाओ। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी महिमा से भरना चाहता है, परमेश्वर आपको उस स्थान पर रखना चाहता है कि लोग आपको देखें और प्रशंसा करें आपकी भी और उस परमेश्वर की जो आपका परमेश्वर है। इस कठिन दुख के समय में भी आप स्थिर रहें, विश्वास में बने रहें, प्रभु के साथ चलते रहें। निश्चय आपके लिए सब कुछ भला होने जा रहा है। दाऊद ने कहा, जब मैंने दुष्टों को फलते फूलते देखा, उनके लिए सब कुछ अच्छा होते देखा, मेरे पांव फिसलने लगे, मेरे पग डगमगाने लगे। लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं, जब मैंने उनकी नियति को देखा कि क्या उनके साथ हुआ, उनका अंत कैसा है और परमेश्वर ने मेरे लिए कैसी आशीष दी है। मैं इस समय के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। उसने दाऊद के लिए किया, उसने पौलुस के लिए किया, उसने इब्राहिम के लिए किया। वो परमेश्वर आपके लिए, आपके जीवन के लिए भी सब कुछ अद्भुत करने जा रहा है। इस दुख में स्थिर रहे, क्योंकि आपके लिए बड़ी आशीष है। इस दुख में परमेश्वर के साथ, इस समस्या में परमेश्वर के साथ बने रहे, आप जयवंत होंगे, आप आशीषित होंगे। परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन में इन सारी परिस्थितियों को बदलकर, आपके जीवन में सारे दुखों को हटाकर, परमेश्वर आपके विश्वास को परखकर, परमेश्वर आपके लिए प्रमोशन रखा है, परमेश्वर ऊंचाई रखा है। आप इसी लेवल पर नहीं रहेंगे, लेकिन इस बातों से निकलकर आप एक नए लेवल में, नई ऊंचाइयों में, नई आशीष को देखने जा रहे हैं। बड़ी गवाही के साथ आप अपने जीवन में वापस आ रहे हैं और बड़े बड़े परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए आप अपने जीवन में बड़े आनंद को प्राप्त करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन की सारी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। इस वचन को सुनकर और विश्वास के साथ जब आप यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं, सब कुछ आपके लिए अद्भुत और अद्भुत होने जा रहा है और परमेश्वर के सामर्थी हाथ आपके जीवन में इसी समय आ रहे हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन की सारी परिस्थिति को बदल रहा है। जैसे आप कह रहे हैं, मैं दुख में स्थिर रहूंगा, मैं मुसीबत में भी पीछे नहीं हटूंगा, समस्याएं मुझे रोक नहीं सकती, लेकिन प्रभु की संगति में मैं चलता रहूंगा। निश्चय आपके लिए परमेश्वर का सामर्थी हाथ को मैं आपके जीवन और आपके ऊपर देख रहा हूं और सब कुछ आपके लिए बदल रहा है। सारी परिस्थितियां बदल रही है और अब आप वैसे ही नहीं रहने वाले, लेकिन आप एक नए आशीषों के साथ, नए लेवल में परमेश्वर की महिमा करते हुए, आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी गवाही को देने जा रहे हैं। परमेश्वर इस वचन
के द्वारा आपको ब्लेस करे। परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की अगुवाई आपके साथ हो। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लाने जा रहा है। आमीन, आमीन, आमीन।